रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतमारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिमादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद रघुनंदन श्री राम के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान के चरित्र का हम सभी लोग आस्वादन करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव
राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा 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 राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे सीता 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 राम हरे सिया राम हरे हो राजा राम हरे सिया राम हरे हो राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे
सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे राजा राम 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 सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे हो राजा राम हरे सिया राम हरे 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 राजा राम हरे हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राजा राम हरे सिया 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 राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री जगन्नाथ भगवान की जय जय सीताराम। कहाँ गए वो? ऐसे माइक रोज चलेगा क्या? जब जैसा एक बार सेट हो जाए तो वही रहने दिया कीजिए, ना किसी को बढ़ाइए ना घटाइए। स्वातंत्र जो है बहुत खतरनाक चीज है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं इस कथा के मुख्य यजमान श्री गोविंद बाबू जी हैदराबाद एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, आज की कथा में पधारे हुए परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री ज्योति नारायणाचार्य जी महाराज आरा बिहार एवं पूर्व से ही आए हुए पधारे हुए श्रीरंगम से पधारे श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एवं श्री स्वामी षटकोपाचार्य जी महाराज तथा समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप भगवान जगन्नाथ की पावन सन्निधि में विराजमान होकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति का समावेश होता है तो समस्त गुणों के अधिदेवता गुणों के सहित उस व्यक्ति में आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, जिस प्राणी के अंदर भगवान की अकिंचन भक्ति आ जाती है
उस प्राणी के अंदर सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः, तत्तद गुणों के अधिदेवता गुण के सहित आकर के उस व्यक्ति का आश्रय लेते। तात्पर्य यह है कि जिन गुणों की हमें अपेक्षा होती कि हमारे जीवन में ऐसे दिव्य गुण आ जाएं, प्रहलाद जी कहते हैं भगवान की भक्ति को अपने जीवन में समाहित कर लो, वे सारे गुण स्वतः आ जाएंगे और उन गुणों के जो अधिदेवता हैं वो स्वयं आकर के तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति कैसी हो? बोले यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन। अकिंचन भक्ति, अकिंचन भक्ति का मतलब भगवान से हमें कोई स्वार्थ न हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भक्ति बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस भक्ति में अपने स्वार्थ को समाहित कर देते हैं, और जब भक्ति में स्वार्थ समाहित हो जाता है तो वह भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। वो भक्ति व्यभिचारिणी बन जाती है और कपट युक्त भक्ति हो जाती है। उसी को श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कपट युक्त भक्ति। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही वेदव्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मैं परम तत्व परमात्मा तत्व का निरूपण करूंगा और उस परमात्मा की प्राप्ति के साधन का निरूपण करूंगा, लेकिन वो धर्म कैसा होगा? बोले कपट रहित तो होगा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां, कपट रहित विशुद्ध धर्म का मैं निरूपण करूंगा। तो अकिंचन भक्ति ही कपट रहित विशुद्ध धर्म है। लेकिन अकिंचन भक्ति हमारे जीवन में आ नहीं पाती, बड़ा कठिन है। भौतिक उपलब्धियों को ही हम सर्वस्व मान बैठते हैं और इसी के साधन में ही सारी बुद्धि, योग, श्रद्धा, भक्ति सब का प्रयोग करने लगते हैं। मूलतः संसार का सुख, वैभव, संसाधन ये हमारे प्रारब्ध से हमको प्राप्त होते रहते हैं। संतों ने कहा, आचार्यों ने कहा कि जीवन प्रारब्ध के अधीन चलता है। आप कुछ न करो, कोई प्रयास न करो, फिर भी प्रारब्ध में जितना होगा वो अपने आप हो जाएगा। अवश्यम भावी जो है प्रारब्ध, उसे कोई टाल नहीं सकता, वो अपने आप समय आने पर हो जाएगा। इसलिए जीवन निर्वाह में जो आवश्यकताएं हैं वो प्रारब्ध के अधीन होने के कारण अपने आप होती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा और पाछे रचा शरीर। भगवान ने प्रारब्ध पहले बनाया, शरीर बाद में बनाया। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ी दे और भजिले श्री रघुवीर। प्रारब्ध ठाकुर ने पहले बना दिया है और प्रारब्ध का जो विधान होगा अपने आप होता रहेगा। तो हम क्या करें? बोले भगवान का भजन कर लें, और भगवान के भजन से हमारे जीवन में दिव्यता आ जाएगी और हम मानव जीवन को सफल बना लेंगे। इसी उद्देश्य से रामायण, गीता, भागवत आदि ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें और सत्संग करें, वो भी तीर्थ में बैठकर, जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र धाम में बैठकर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र का हम चिंतन करें। ये सौभाग्य भगवान की महती कृपा का फल है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाइए।
जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए पाइए पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए जेहि दरस परस गमा समागमा दिक पाप राशि नसाई। तो भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग इस पवित्र धाम में विराजमान होकर भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के सत्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान चार चार रूपों में अयोध्या में अवतरित हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान ने अपने आप को चार रूपों में प्रकट किया और चार रूपों में प्रकट होकर श्री रामावतार में भगवान ने चार धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न, इन चार रूपों में भगवान प्रकट हुए और चार रूपों में प्रकट होकर चार धर्म की भगवान ने स्थापना की। श्री गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि वेदों के द्वारा धर्म का बोध प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उस वेद ज्ञान का विस्तार किया कि वेदों के ज्ञान से लोग धर्म को समझ सके। लेकिन वेदों के द्वारा भी ठीक ठीक लोगों ने धर्म का अनुभव नहीं किया। गोविंदराज स्वामी जी यही कहते हैं कि वेद ज्ञान के संदर्भ में कुछ लोगों को अप्रतिपत्ति हुई और कुछ लोगों को विप्रतिपत्ति हुई और कुछ लोगों को भ्रांति हुई। अर्थात कुछ लोगों ने वेद को समझा ही नहीं, कुछ लोगों ने समझा तो ठीक ठीक नहीं समझा और कुछ लोगों ने समझा तो उल्टा ही समझ लिया। ये तीन कारण बताया, अप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति और भ्रम। इस कारण से जब वेदों के द्वारा ठीक ठीक धर्म का बोध लोगों को नहीं हो सका और संभव नहीं हुआ कि सर्वजन सामान्य लोग भी धर्म के तत्व को जान सकें, वेद प्रतिपाद्य धर्म क्या है इसे समझ सकें, तो भगवान ने विचार किया कि अब मैं स्वयं चल करके उस धर्म का आचरण करके संसार को दिखाऊं, तब तो लोग धर्म को समझें। और धर्म ज्ञान के लिए ही भगवान ने अवतार लेकर के चार चार रूपों में धर्म की स्थापना की। श्री राम रूप में भगवान ने सामान्य धर्म की स्थापना की, लक्ष्मण के रूप में भगवान ने विशेष धर्म की स्थापना की
और श्री भरत जी के रूप में भगवान ने विशेषतर धर्म की स्थापना की और शत्रुघ्न जी के रूप में आकर के भगवान ने विशेषतम धर्म की स्थापना की। वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म चार प्रकार के: सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। सामान्य से श्रेष्ठ विशेष होता है, विशेष से श्रेष्ठ विशेषतर होता है और विशेषतर से भी श्रेष्ठ धर्म विशेषतम होता है। तो ये चार प्रकार के धर्म वेद में, पुराण में, शास्त्र में कहे गए। इन्हीं चार धर्मों को चार रूपों में भगवान ने आकर के अपनी लीला के माध्यम से स्थापित किया कि मेरी लीला को गा करके, सुन करके लोग इन चारों धर्मों को समझ सकें और उसे अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रसंगवश यह भी बता देना अनिवार्य है कि ये चारों धर्म है क्या। तो कहते हैं सामान्य धर्म। राम जी ने जिस सामान्य धर्म का पालन किया वो सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का मतलब जो सर्व सामान्य के लिए और सबके लिए, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी, सबके लिए सामान्यतया जिन धर्मों का पालन करना चाहिए वो धर्म सामान्य धर्म है, जो सर्व सामान्य के लिए। और सामान्य धर्म क्या है? तो वेदों ने कहा कि सत्यम वद, सत्य बोलो, ये धर्म है। अब ये धर्म किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सत्य सबको बोलना चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सत्य का पालन सबको करना चाहिए। क्यों? बोले असत्य का संभाषण करना, असत्य बोलना ये महान अधर्म है। नहीं असत्य समपातक पुंजा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं असत्य के समान कोई पाप नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। इसीलिए वेदों ने सबसे पहला धर्म क्या कहा? सत्यम वद, सबसे पहले सत्य बोलो। सब धर्म का पालन करो, दिन भर माला जपो, दिन भर भजन करो, लेकिन अगर जीवन में सत्य का अनुपालन नहीं है तो सब बेकार है। सत्यम वद, इसलिए सबसे पहले सत्य के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहिए। इसीलिए वेदों ने कहा सत्य ही भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्यनारायण। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना। हमारे सनातन धर्म में सबसे छोटी कथा सत्यनारायण भगवान की कथा है, 1 घंटा में हो जाती है। बाकी सब कथा तो कई दिनों में होती है। राम कथा 9 दिन में, भागवत कथा 7 दिन में, और पुराणों की कथा महीनों महीनों। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्याय 1 घंटे में हो जाती है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है महाराज। सत्यनारायण का व्रत लोग करते हैं, लेकिन उस व्रत की महिमा क्या है समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं ये एक औपचारिकता है। विवाह हुआ, घर में मूड़न हुआ, जनेऊ हुआ, कोई शुभ कर्म होता है तो पंडित को बुलाए, बोले सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए। कथा तो हो गई सत्यनारायण भगवान। पंडित जी आए, शालग्राम भगवान को पंचामृत में नहलाया और शंख बजा, 5 अध्याय पाठ कर दिया, आरती हो गई, ओम जय जगदीश हरे, फिर पंजीरी बट गई है और पा लिए, बोले हो गई सत्यनारायण की कथा। बोले सत्यनारायण कथा क्या है? उसका नाम है सत्यनारायण व्रत। मूलतः उस अनुष्ठान का नाम है सत्यनारायण व्रत। और करना कैसे चाहिए? कहते हैं यस्मिन कस्मिन दिने वापी, जिस किसी भी दिन श्रद्धा से युक्त होकर संकल्प करो कि आज हम सत्यनारायण का व्रत करेंगे। प्रातः काल ही बिस्तर से उठकर मानसिक संकल्प कर लेना चाहिए कि आज मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। व्रत माने नियम। सवेरे से लेकर शाम तक, रात्रि तक हम सत्य का व्रत करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये व्रत है। और इस व्रत का पालन करते हुए सायंकाल
सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा दिन में करो उसका कोई मतलब नहीं। लोग 10 बजे कथा सुन लिए, 12 बजे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। यजे चैव निशामुखे, सायंकाल गोधूली वेला में सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद सत्य का व्रत करने का फल क्या है, इस फलश्रुति को कथा के रूप में सुनना चाहिए। और फिर रात्रौ जागरणम चैव तथा च हरि कीर्तनम, और रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार 24 घंटे तक सत्य का हमने अनुष्ठान किया और सावधानी पूर्वक सत्य ही बोलना चाहिए। 24 घंटे कहीं असत्य न निकले मुख से, तब सत्यनारायण व्रत होता है। तो व्रत तो किए सत्यनारायण भगवान का, कथा भी सुनी, लेकिन जो मूल काम था झूठ से बचना, वो नहीं बचे तो वो सब सत्यनारायण कथा बेकार हो गई, उसका कोई मतलब नहीं होगा। शास्त्रों ने कहा भाई झूठ बोलने का तुम्हारा अभ्यास हो गया है, क्योंकि मनुष्य झूठ बोलता है। वेदों ने कहा कि मनुष्य इसीलिए अपवित्र है, कारण बोले यद अनृतम वदति, सतपथ ब्राह्मण कहता है कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये मनुष्य अमेध्य है, अपवित्र है। कारण बोले यद अनृतम वदति। वेदों ने ये नहीं कहा कि घोड़ा अपवित्र है, बैल अपवित्र है, भैंस अपवित्र है। कारण बोले वो बेचारे असत्य नहीं बोलते। हाँ, ये पाप केवल मनुष्य ही करता है, गाय भैंस झूठ नहीं बोलती, उनसे ऐसा कोई पाप नहीं होता। इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो मनुष्य असत्य संभाषण के कारण अमेध्य है, अपवित्र है। अश्व तो मेध्य है, इसीलिए अश्व के द्वारा यज्ञ होता है, उसको कहते हैं अश्वमेध। गौ मेध्य है, इसलिए उसका नाम गोमेध। लेकिन मनुष्य असत्य संभाषण करने के कारण अमेध्य है। वेदों ने कहा अमेध्यो वै पुरुषः। क्यों अमेध्य है? बोले यद अनृतम वदति, क्योंकि वो झूठ बोलता है। और उस झूठ से हम बचें तो वेदों ने कहा भाई, शास्त्रों ने कहा कि झूठ बोलते बोलते तुम्हारी आदत पड़ गई है तो एक पैक तो नहीं छूटेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। महीने में एक बार कम से कम पूर्णिमा को, अमावस्या को, द्वादशी को सत्यनारायण का व्रत करो। 24 घंटे झूठ न बोलने का अभ्यास करो। धीरे धीरे तो धीरे धीरे झूठ से बचोगे। इसीलिए सत्यनारायण कथा को इतनी सरल और सुगम बनाया गया कि इसी बहाने तुम सत्य संभाषण का संकल्प करो। तो वेदों ने जो कहा कि सत्यम वद, ये प्रथम धर्म है। सत्यम वद ये सामान्य धर्म है और सबको पालन करना चाहिए। और सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्यां मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां मा प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भ्रिया देयम। ये जो वेदों के वाक्य हैं ये सब सामान्य धर्म है। ये वाक्य क्या कहते हैं? बोले मातृदेवो भव। मातृदेवो भव, इसका अर्थ क्या है? सामान्य आदमी यही अर्थ समझता है, मातृदेवो भव, माता देवता है। बोले ये अर्थ नहीं है इस वाक्य का। मातृदेवो भव ये हमारे आपके लिए आज्ञा है। भव शब्द लोट लकार है, लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन भव। जैसे कहते हैं सुखी भव, तुम सुखी हो जाओ, हैं? आनंदवान भव, उसी प्रकार वेद कहता है मातृदेवो भव, तुम मातृदेव हो जाओ। मातृदेव माने माता है देवता जिसकी, ऐसे तुम बन जाओ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता है देवता जिसके, ऐसे तुम बनो, अर्थात पिता को देवता बना लो। तो पितृ देवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सामान्य धर्म है। इस धर्म का सबको पालन करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, देवता और पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हर कार्य से प्रमाद करो, लेकिन देवताओं के पूजन का कार्य हो, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित रूप,
तो देव पूजन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, पितरों के कार्य से, श्राद्धादि कर्म से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये वेदों की आज्ञा है, ये सामान्य धर्म है सबके लिए। लोग पितरों के कर्म से, श्राद्ध कर्म से विमुख हो जाते हैं, इसीलिए उनका वंश विकृत हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करता, उसके पितर उसका खून पीते हैं। लिखा है पारस्कर गृह सूत्र में, श्राद्ध सूत्र उठा करके पढ़ लो, उसमें लिखा है कि जो तर्पण नहीं करता, जो श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर उसका खून पीते हैं और आगे चल करके उसका वंश उच्छिन्न हो जाता है, वंशोच्छेद हो जाता है। आजकल ज्योतिषियों ने उसी को पितृदोष कह करके खूब प्रचारित किया। लोग परेशान होते हैं तो पंडित ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो ज्योतिषी लोग कहते हैं महाराज आपके यहां पितृदोष हो गया, इसकी शांति करनी पड़ेगी। पितृदोष क्या है? बोले जब पितरों का समय से तुम पूजन नहीं करोगे, उनका श्राद्ध तर्पण नहीं करोगे, तो यही पितरदोष हो जाता है। पितृ जो है वो कुपित हो जाते हैं और फिर वंशोच्छेद हो जाता है। तो पितृदेवो भव, पितरों का कार्य करो और देवता पितर के कार्य से प्रमाद न करो। देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम। फिर वेदों ने कहा कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करो और प्रवचन सुनो। अब प्रवचन का अर्थ तो बड़ा विलक्षण है वहां पर। प्रवचन का मतलब अपनी स्वशाखोक्त वेदादि ग्रंथों का श्रवण, लेकिन वो न हो सके तो श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा जो उपदेश मिले उसे श्रवण करना चाहिए, इससे प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक बात और, प्रवचन भी सबका नहीं सुनना चाहिए। आज के समय में यह कहना जरूरी हो गया है। सबका प्रवचन सुनने से और बहुत बड़ी समस्या आज पैदा हो रही है। बोले महाराज किसका प्रवचन सुने? बोले प्रवचन उसी का सुनो जो वेद शास्त्र के अनुकूल बोल रहा हो, जो सनातन धर्म के मर्यादा के अनुकूल उपदेश कर रहा हो, जो मनमुखी हैं, अपने मन से मनगढ़ंत धर्म की परिभाषा बना करके लोगों को धर्मोपदेश कर रहे हैं। ऐसे पाखंडियों का उपदेश सुनने पर और भ्रमित हो जाओ। आज यही हो रहा है। विचार करना। कथा तो आप सब जानते ही हैं, राम कथा कृष्ण कथा, लेकिन समसामयिक विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर विचार करो तो सनातन धर्म में जितने धर्म प्रचारक हैं, इतना धर्म प्रचारक दुनिया के किसी धर्म में नहीं। न इस्लाम में, न ईसाइयों के यहां, न सिखों के यहां। उनके यहां जो धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म को बताने वाले हैं, वो सीमित लोग हैं। और सबसे ज्यादा धर्म प्रचारक अगर कहीं हैं तो सनातन धर्म में इतने संत महात्मा, प्रवचनकर्ता, पंडित, विद्वान। लेकिन फिर भी सनातन धर्म की ये स्थिति कि हर व्यक्ति भ्रमित है। इतना प्रवचन, इतना उपदेश, इतने संसाधनों के द्वारा भी सही ज्ञान व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है और व्यक्ति भ्रमित है। क्या करें? वो कहते हैं ऐसा करो, वो कहते हैं ऐसा करो। किसकी करें? सामान्य व्यक्ति तो निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है। इसका कारण क्या है कि हम सबको जो सुनने लगे। सबको सुनने की जरूरत ही नहीं। उन्हीं को सुनो जो सनातन धर्म की बात करते हैं, वेद रामायण गीता का उद्धरण देते हैं, वैदिक परंपरा को, वर्णाश्रम धर्म को जो मानते हो, ऐसे महापुरुषों के उपदेश को सुनो जो परंपरागत आचार्य हैं। परंपरागत आचार्य कौन है? बोले शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य। ऐसे जो महापुरुषों की परंपरा है, उस पवित्र परंपरा के जो आचार्य हैं, उनके द्वारा जब उपदेश श्रवण करोगे तब सही दिशा मिलेगी। अन्यथा ये कलयुग है। इस कलयुग में दंभियों ने अनेक प्रकार के मत मतांतर को प्रकट करके अपनी कल्पनाओं के द्वारा मनमाने सिद्धांत को ला करके समाज में रख दिया, जिस कारण समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आज के 500 वर्ष पहले संकेत कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
कि दम्भिन निजमति कलपि कर प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने अनेक प्रकार की कल्पनाओं के द्वारा ऐसे ऐसे मत मतांतर और संप्रदाय प्रकट कर दिए कि आदमी भ्रमित, और उसका परिणाम जिम पाखंडवाद ते लुप्त हो सद ग्रंथ। उस पाखंडवाद के कारण जो सदग्रंथ हैं वो लुप्त हो रहे हैं। इसलिए कुछ न समझ में आवे तो रामचरितमानस पढ़ो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो लिखा वही अपने जीवन में अपनाओ, लेकिन सबकी नहीं सुननी। तो वेद कहता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद मत करो। और क्या करो? ये सब सामान्य धर्मों में बता रहा हूं, ये सबके लिए। फिर वेदों ने कहा श्रद्धया देयम, दान करो। ये सामान्य धर्म है, सबको दान करना चाहिए। कैसे दान करें? वेदों ने कहा श्रद्धया, श्रद्धा से दान करो। बोले महाराज श्रद्धा नहीं है, तो वेदों ने कहा कोई बात नहीं, अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से ही दान करो। दान करने की श्रद्धा नहीं है लेकिन फिर भी दान करो। क्यों? बोले जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते चाहे श्रद्धा से चाहे अश्रद्धा से कैसे भी दान करोगे तो वो दान तुम्हारा कल्याण करेगा। तो अश्रद्धया देयम। फिर वेदों ने कहा कि अगर अश्रद्धा से भी दान नहीं कर पा रहे हो तो ह्रियादेयम, लज्जा से दान करो। ये लज्जा से दान क्या है? बोले कुछ शर्म करो, भगवान ने इतना तुमको दिया, तुम दान नहीं कर रहे। कितने बेचारे जो तुमसे कमजोर हैं वो दान कर रहे हैं, वो पुण्य कर रहे हैं, और तुम इतना रख करके बैठे हो, तुम्हें लाज नहीं आती, इस लज्जा से तो दान करो। वेदों ने कहा कि ह्रियादेयम। फिर वेदों ने कहा अगर तुम इतने निर्लज्ज हो इसके बाद भी दान नहीं कर सकते, तो वेदों ने कहा भ्रियादेयम, भय से दान करो। क्या भय? बोले नहीं दोगे तो एक दिन तो सब नष्ट हो ही जाएगा। धन की तो दो ही गति है, तीन गति है। एक गति है भोग, और दूसरी गति है दान, और तीसरी गति है नाश। धन परमात्मा ने दिया तो इसकी उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, और अधम गति है नाश। दान नहीं किया, भोग नहीं किया तो नाश हो जाएगा। और धन रहते मनुष्य जीवन पाकर के परमार्थ नहीं किया, परोपकार नहीं किया, तो मरने के बाद यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इसलिए इस भय से भी धर्म करो, भ्रियादेयम। तो ये सामान्य धर्म सबके लिए। राम जी ने इसी सामान्य धर्म की स्थापना की। भगवान श्री राम ने मातृदेवो भव पितृदेवो भव इस श्रुति का अनुपालन करते हुए 14 वर्ष वन में भटके पिता के वचन का पालन किया, सामान्य धर्म का पालन किया। और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है? बोले इन सामान्य धर्मों का पालन करते हुए भगवान की शरणागति करना, ये विशेष धर्म है। भगवान की शरणागति करके अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, और भगवान के शेषभूत होकर भगवान की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य होकर भगवत कैंकर्य करते रहना, ये विशेष धर्म है। इस धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी महाराज भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। लेकिन इसके साथ साथ लक्ष्मण जी भगवान की शरणागति करके भगवत शरणागत होकर भगवत कैंकर्य करते हैं। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। और भरत जी ने विशेषतर धर्म की स्थापना की। विशेषतर धर्म क्या है? बोले विशेष धर्म से ऊपर विशेषतर धर्म है। काम दोनों में एक ही है, शरणागति दोनों भगवान की करते हैं और दोनों भगवान का कैंकर्य करते हैं, लेकिन एक कैंकर्य परतंत्र होकर के करता है और एक अपनी रुचि के अनुकूल करता है। लक्ष्मण जी में और भरत जी में यही अंतर है। कैंकर्य लक्ष्मण जी भी भगवान का करते हैं और भरत जी भी करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का कैंकर्य कैसा है? बोले लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आपकी हम हर आज्ञा का पालन करेंगे, हम आपकी हर सेवा करेंगे,
अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। बोले क्या? बोले आप कहोगे कि तुम वहां चले जाओ हमें छोड़कर और वो काम करो, बोले वो काम नहीं करेंगे। जो कुछ कराना है आपके पास रह करके आप काम करेंगे। आप अपने से दूर करके अगर कुछ चाहते हो तो वो आज्ञा मुझे मान्य नहीं है। कहीं करे तो करेंगे। ये जो हठ है, इस कारण से लक्ष्मण जी का धर्म विशेष ही रह गया, लेकिन भरत जी का धर्म विशेष तर क्यों हो गया? बोले भरत जी भी शरणागत हैं, भरत जी भी भगवान का कैंकर्य करते हैं, लेकिन भरत जी के अंदर ये हठ नहीं है। राम जी ने एक बार कह दिया तुम अयोध्या जाओ और जाकर के पिता के राज्य का संचालन करो, यही मेरी इच्छा है और मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें 14 वर्ष अयोध्या में रहना पड़ेगा। तो भरत जी महाराज ने अपने मन को समझा लिया। कौन नहीं चाहता कि वो राम जी के सन्निकट रहे? भरत जी भी चाहते हैं कि मैं रघुनंदन के सन्निकट रहूं, इनका दर्शन मुझे मिलता रहे, इनका सानिध्य मिले, लेकिन अपने को परतंत्र अनुभव करते हुए भगवान की रुचि में अपनी रुचि को विलीन कर दिया। यही भरत जी की विशेषता जो है विशेषतर धर्म है। शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। विशेषतम धर्म क्या है? बोले शत्रुघ्न जी महाराज भी भगवान का कैंकर्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन भी करते हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त को समझते हैं और भगवान की आज्ञा से बढ़कर भगवान के भक्तों की आज्ञा का पालन अपना परम धर्म समझते हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी का यह धर्म विशेषतम धर्म, इसको भागवत शेषत्व कहते हैं। भगवान का शेषभूत होकर, भगवान के अधीन होकर भगवत कैंकर्य करना, इससे भी श्रेष्ठ धर्म यह है कि भगवान के भक्तों के अधीन होकर उनको ही अपना आराध्य मानकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी रुचि के अनुकूल अपने जीवन को समर्पित कर देना, ये परम श्रेष्ठ धर्म है। इसको विशेषतम धर्म कहते हैं। और यही अंतिम उपदेश है किसका? बोले हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य। ये संप्रदाय का रहस्य है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान श्री रामानुजाचार्य जब परमधाम जाने लगे तो शिष्यों ने कहा कि आप अंतिम उपदेश हमें प्रदान करें। ऐसे तो रामानुज स्वामी ने जीवन भर उपदेश ही दिया, उनके जैसा उपदेश देने वाला आचार्य कोई अभी हुआ ही नहीं। क्यों? वे एक विशेषता कहेंगे केवल बस, बाकी जितने आचार्य हुए उन्होंने तो एक मुंह से उपदेश किया है, लेकिन भगवान रामानुजाचार्य एक साथ एक ही सभा में 1000 व्यक्ति के प्रश्न करने पर 1000 लोगों को एक साथ उपदेश दिया। ऐसा आचार्य कौन होगा? दुनिया के सभी आचार्य तो एक मुख से उपदेश करते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य कौन हैं? बोले सहस्रफणी हैं। 1000 मुख से इन्होंने उपदेश किया। सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर हुई आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो। गोपुर हुई आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो। सूते नर पर जाति 72 श्रवण धारो। सूते नर पर जाति 72 श्रवण। तितले ही गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। तितले ही गुरुदेव पद्धति भई न्यारी। गुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। गुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं दियो। 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 सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो।
सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो हाँ जगत उदाहरण जतन कियो हाँ जगत उदाहरण जतन कियो। श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज भगवान रामानुजाचार्य के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री भक्तमाल ग्रंथ में कहते हैं कि कृपण पाल करुणा समुद्र, कृपणों का पालन करने वाले करुणा समुद्र जो करुणा के सागर हैं, रामानुज सम नहीं बियो, रामानुज के समान कोई आचार्य नहीं हुआ। क्यों? बोले सहस आस उपदेश करी, 1000 मुख से जिन्होंने उपदेश किया, जगत उदाहरण जतन कियो। तो जीवन भर भगवान रामानुजाचार्य ने समाज को उपदेश किया और 120 वर्ष इस धरा मंडल पर रहकर जगत कल्याण किया। जब जाने लगे, निज धाम जाने का समय आया, भगवत धाम जाने का समय आया, तो शिष्य सब आसपास बैठे थे। शिष्यों ने कहा, आचार्य चरण हमारे लिए क्या आदेश है? तो अपना अंतिम उपदेश जो रामानुज स्वामी जी ने दिया वो उपदेश क्या है, और उस उपदेश में भी अंतिम पंक्ति जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसी बात को कहने के लिए मैंने ये बात कही। रामानुज स्वामी कहते हैं कि श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्री सस्थले स्वन्वहम। पहली आज्ञा रामानुज स्वामी ने दी कि अगर बुद्धि है, विवेक है, पढ़ने और पढ़ाने की क्षमता है, तो पहला काम ये करो कि श्री भाष्य का अध्ययन करके और उपनिषदों का अध्ययन करके इसका प्रवचन करो और इस ज्ञान का जन जन में विस्तार करो। पहली आज्ञा दी श्री भाष्यम। और अगर श्री भाष्य का ज्ञान नहीं है, संस्कृताम नाय का ज्ञान नहीं है, तो द्रविड़ागम प्रवचनम, द्रविड़ भाषा में जो आलवारों ने सूक्तियां कही हैं, उन सूक्तियों का व्याख्यान करके भक्ति के मार्ग का विस्तार करो। और अगर ये भी जीवन में नहीं कर सकते, श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम, अगर ये भी नहीं हो सकता, तो श्री सस्थले सुन्वहम, किसी भगवान के पवित्र तीर्थ में, धाम में निवास करो और वहां रह करके भगवान का कैंकर्य करो। अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, वृंदावन, तिरुपति, श्रीरंगम, ऐसे पवित्र तीर्थ में रहकर भगवत कैंकर्य करते हुए जीवन व्यतीत करो। और अगर ये भी नहीं हो सकता, तो यद्वा भागवताभिमान वसति सार्थद्वयोच्चारणम, ये अंतिम उपदेश है रामानुज स्वामी का। रामानुज स्वामी कहते हैं अगर कुछ न जीवन में हो सके तुमसे, न श्री भाष्यादि ग्रंथों का अध्ययन हो सके, न द्रविड़ागम प्रवचन हो सके, न तीर्थों में निवास बन सके, न भगवान का कैंकर्य तुमसे हो सके, तो एक काम करो, भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों को ही तुम अपना अभिभावक मान करके अपना जीवन उनके अधीन कर दो। यदवा भागवताभिमान वसति ही, किसी भागवत के सन्निधि में, भगवत भक्त की सन्निधि में रहकर उनको अपना मान लो और इस अभिमान को अपने हृदय में दृढ़ कर लो कि ये हमारे भगवान के किसी परम भक्त को तुम अपना मानकर उनकी सन्निधि में रहकर अपने आप को उनके अधीन कर दो। ये भागवताभिमान, यही विशेषतम धर्म है जो शत्रुघ्न जी का धर्म। यदवा भागवताभिमान वसति सार्थत्रयोच्चारणम, और किसी भागवत के अधीन अपने जीवन को अर्पित करके भागवत आचार्य के सन्निधि में रह करके द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये अंतिम उपदेश रामानुज स्वामी ने दिया। तो जीवन में हमारे द्वारा भक्ति न हो सके, कर्मानुष्ठान न हो सके, ज्ञानानुष्ठान न हो सके, किसी पवित्र तीर्थ में निवास न हो सके, तो किसी भगवत भक्त के आश्रित होकर के जीवन व्यतीत कर लो, भगवान स्वीकार कर लेंगे, परम कल्याण हो जाए। ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसको विशेषतम धर्म कहते हैं। शत्रुघ्न जी ने यही किया। शत्रुघ्न जी भगवान के सन्निकट नहीं गए, शत्रुघ्न जी भगवान के साथ जाने का आग्रह भी नहीं रखते। शत्रुघ्न जी तो भगवान के परम भक्त
भरत भैया के आश्रित होकर अपने संपूर्ण जीवन को उन्हीं की सेवा में समर्पित कर दिया। यही शत्रुघ्न जी का विशेष तम धर्म है। इन्हीं 4 धर्मों की स्थापना के लिए भगवान 4 रूपों में अवतरित हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम। 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को मध्याह्न वेला में कर्कट लग्न में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। और जब पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त हो गया और पुष्य नक्षत्र आया, तो पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में भरत जी महाराज प्रकट हुए। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। सामान्यतया लोग यही जानते हैं कि श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई एक समय पैदा हुए, लेकिन समय में अंतर है। भगवान श्री राम के जन्म के 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म हुआ। 18 घंटे का अंतर है। और भरत जी के जन्म के 6 घंटे बाद श्री लखनलाल का और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ है। नक्षत्र भी तीनों के अलग अलग हैं। राम जी का नक्षत्र पुनर्वसु है और भरत जी का पुष्य नक्षत्र। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरे व्युदिते रवौ। और दूसरे दिन जब प्रातः काल की वेला आई, सूर्योदय के बाद लगभग 10 बजे के समय सार्प नक्षत्र में अर्थात श्लेषा नक्षत्र में श्री लखनलाल और शत्रुघ्न लाल का प्रादुर्भाव हुआ। 4 भाई प्रकट हुए। देवताओं ने दुंदुभी बजाई महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि देव दुंदुभयो नेदुः। देवताओं ने दुंदुभी बजाई। पुष्प वृष्टिश्च खात पतत। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उत्सवश्च महान आसीत अयोध्यायाम जनाकुलः। अयोध्या में महान उत्सव हुआ। जनाकुलः अनेक लोग, ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा विमलात्मा लोग राम जन्म का समाचार सुनकर के अयोध्या की ओर चल पड़े। और बड़े बड़े गायक गुणी आए और बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। राम जन्म महोत्सव। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करई राम कल कीरति गाना। परमानंद हुआ। और ऐसे पावन अवसर पर दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। महाराज दशरथ ने सूत मागध बंदी जन, गायक जन, गुणी जन, इन सबको खूब दिया महाराज। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम। ब्राह्मणों को भी खूब दान किया। गोधनानि सहस्रशः। हजारों हजारों गाय का दान किया। और श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि दशरथ जी ने अपना खजाना खोल करके सब कुछ लुटा दिया। सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, यही पावारा था नहीं काबू, यही पावारा था नहीं काबू, यही पावारा था नहीं काबू, यही पावारा था नहीं काबू। सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन। सर्वस दान दीन सबका। दशरथ जी ने सबको सब कुछ दिया। सर्वस दान दीन सबका, सबको सब कुछ दिया। लेकिन लेने वाले जो थे वो भी बड़े विलक्षण थे। उनकी विशेषता क्या थी? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जय पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। तुम ले जाओ। जय पावा राखा
नहीं ताहू। और दे दे करके लोगों ने अपने घर खाली कर दिए महाराज। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके अपने मंदिर को, अपने घर को रिक्त कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, और तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। राम जी की ऐसी कृपा दृष्टि कि लोग जब अपना जाकर के घर देखते हैं तो फिर सब खजाना भरा है। इस प्रकार लोग लुटा रहे थे। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। यहां पर एक शंका होती है कि भाई सबने सब कुछ दिया, दशरथ जी ने सबको सब कुछ दिया, और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा और लुटा लुटा करके घर खाली कर दिया। तुलसीदास पुनि भरे ही देखिए, तो इतना माल जो लुटाया गया वो गया कहां? प्रश्न तो ये भाई, लिया किसी ने नहीं, जो लिया वो दूसरे को दिया, तो इतना माल जो लुटाया गया वो सब कहां गया? तो हमारे अयोध्या के संत जन कहते हैं कि जब राम जी का जन्म महोत्सव हुआ ना, तो स्वर्ग के देवता अयोध्या में भिखारी बनकर के आ गए। उनकी तो कोई औकात थी नहीं अयोध्या में। क्यों बोले? उनको तो राम जी के सन्निकट जाने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था, दूर ही दूर खड़े होकर के तमाशा देख रहे। क्यों बोले? आज तो भगवान अयोध्या वासियों के अपने, वहां तो देवताओं की भी गति नहीं थी, और देवता भी आए तो अयोध्या की गलियों में खड़े होकर के भिखारी बनकर के खड़े हैं कि कुछ तो मिल जाए। राम जी का दर्शन न मिला तो कम से कम राम जी की न्योछावर ही मिल जाए तो मैं अपने को धन्य मान लूं। और अपना आंचल फैलाकर, पीतांबर फैला करके स्वर्ग के देवता खड़े थे। राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी, स्वर्ग के देवता भी भिखारी बनकर के अयोध्या में खड़े थे। राम जी की न्योछावर लुटाई जाती और वे देवता लूट लूट करके ले जा रहे थे। ऐसा परम आनंद अयोध्या में हुआ। बंधुओं, आज भी अयोध्या में जब राम जन्म महोत्सव का समय होता है तो वास्तव में ऐसी अनुभूति होती है। आप अयोध्या आओ उस समय और देखो, राम जन्म महोत्सव के समय में अयोध्या का वातावरण अद्भुत देवमय हो जाता है आज भी। और दिव्यता क्या है? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन राम जी का अयोध्या में जन्म महोत्सव मनाया जाता है, उस दिन ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में छोटे बड़े सब मिलाकर के 68 करोड़ तीर्थ हैं, और वे 68 करोड़ तीर्थ राम जन्म के अवसर पर अयोध्या में आ जाते हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावे, यही दिन राम जन्म श्रुति गावे। तीरथ सकल तहाँ चली आवै, तीरथ सकल तहाँ चली आवै। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल तहाँ चले आवै। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। अद्भुत आनंद होता है। श्री दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। श्री गोस्वामी जी महाराज तो एक रहस्य बताते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, उस समय वो दिन एक महीने के बराबर हो गया। एक महीने में जितना समय होता है उतने समय का एक दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना होए, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने के बराबर दिन हो गया महाराज। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। जैसे वृंदावन के भक्त कहते हैं कि जिस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, वो रात्रि जो 12 घंटे की रात्रि थी वो 6 महीने के बराबर हो गई। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। लेकिन वहां तो कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि 6 महीने की रात्रि हो गई। स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है। हो सकता हम न जानते हो तो कोई बता दे, लेकिन स्पष्ट नहीं लिखा है कि 6 महीने की रात्रि। हाँ, वहां अर्थ किया गया है। कैसे अर्थ किया गया? बोले भगवान पिता रात्रि
ताह जो बहुवचन का प्रयोग किया गया, तो बहुवचन से ले लिया हमने अनेक रात्रियां, तो बहुवचन से अनेक रात्रि का तो ग्रहण हो सकता है। और अनेक बोले एक के बाद दो वचन, फिर बहुवचन, 3 तक ही अनेक हो जाएगा बहुवचन का प्रयोग। लेकिन उसको 6 महीने मान लिया, ठीक है, कन्हैया भी अपने हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठाकुर की लीला तो सब दिव्य है। लेकिन राम जी के विषय में तो स्पष्ट लिख दिया गोस्वामी जी ने कि मास दिवस कर दिवस भा, एकदम सीधे सीधे, खुला खेल फरुखाबादी, कहीं कोई लपचप नहीं, सीधे गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। 1 महीने के बराबर दिन हो गया। बोले 1 महीने के बराबर दिन कैसे हो गया? बोले दिन होता कैसे? दिन का कारण कौन है? बोले दिन के कारण भगवान सूर्य है, इसलिए सूर्य भगवान का नाम है दिन कर। दिन को जो करते हैं, करते माने जिनसे दिन होता है, तो दिन कर हैं। तो दिनकर भगवान सूर्य रुक गए, जब रुक गए, आगे गए ही नहीं, तो 1 महीने तक रुके रहे, तो दिन भी 1 महीने के बराबर है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि। घोड़े के सहित वो थकित हो गए। थकित होने का मतलब भगवान को देखकर, इस उत्सव को देखकर सूर्य भगवान मगन हो गए और आगे जाना भूल गए। 1 महीने का दिन हो गया, ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। धीरे धीरे समय बीत गया। कितना दिन बीता? बोले 11 दिन बीत गए। 12वां दिन आया। जब 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए और श्री दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आज कुमारों के जन्म का 12वां दिन है, अब इनका नामकरण हो जाना चाहिए। क्यों? बोले पिता को माता को बड़ी चिंता है, किस नाम से बुलावें अपने लाला को। अभी तक तो भैया और बाबू से ही काम चल रहा है, लेकिन कोई नाम हो पुकारने के लिए, बुलाने के लिए। तो महाराज ने कहा अब नामकरण संस्कार हो जाए। तो 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहम तू नाम कर्म तथा करो। अतीत्यैकादशाहम तू, 11 दिन बीत जाने के बाद 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा होता है। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर श्री वशिष्ठ जी महाराज चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते हैं। परम प्रीति से युक्त होकर नामकरण करते हैं। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि वशिष्ठ जी ने जब कौशल्या कुमार को अपने गोद में लिया, नामकरण करने चले, तो कौशल्या कुमार को गोद में लेकर परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को बाल रूप में देखकर श्री वशिष्ठ जी महाराज को समाधि लग गई, प्रेम की समाधि में डूब गए, आंखें बंद हो गई और कुछ देर तक तो आंखें बंद ही रही। दशरथ जी महाराज सोचने लगे गुरुजी को क्या हो गया, नींद आ गई क्या? लेकिन गुरुजी को नींद नहीं आई थी। बोले तब? बोले गुरुजी महाराज ब्रह्मा जी के उन वचनों का स्मरण कर रहे थे। क्या वचन? बोले ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाओ महाराज इक्ष्वाकु के पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा था मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, क्योंकि पुरोहित कर्म अच्छा कर्म नहीं है। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुनित कर निंदा, वेद पुराण सुनित कर निंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, मैं उपरोहित कर्म नहीं करूंगा, ये कर्म बड़ा मंद कर्म है। मंद माने निंदनीय है, और इस कर्म में व्यक्ति को बड़ा अपमान सहन करना पड़ता है, इसलिए ये कर्म मैं नहीं करूंगा।
तो वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अगर तुम इक्ष्वाकु के पुरोहित बनकर के जाओगे तो आगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बोले क्या लाभ मिलेगा? जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत होई, कहा लाभ आगे सुत होई। ब्रह्मानंद परमानंद ब्रह्म नर भूपा, परमानंद ब्रह्म नर रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा पुरोहित बनकर के चले जाओ, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बोले क्या लाभ होगा? बोले इसी वंश में आगे चल करके परब्रह्म परमात्मा नर रूप में अवतार लेंगे और वो बालक बन करके प्रकट होंगे। बोले भगवान परब्रह्म परमात्मा? ब्रह्मा ने जी कहा, ब्रह्मा जी ने कहा और तुम्हारा ये सौभाग्य होगा कि तुम उनका जात कर्म संस्कार करोगे, तुम उनका नामकरण करोगे, तुम उनका यज्ञोपवीत करोगे, वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे। उनको लिखना पढ़ना नहीं आएगा तो उनकी उंगली पकड़ करके उनको लिखना सिखाओगे। वशिष्ठ जी सोचने लगे ब्रह्म परमात्मा मुझे इतने सुलभ होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा वो तुम्हारी गोद में बैठेंगे। वशिष्ठ जी तो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा गोद में ही नहीं, वो तो बालक बनेंगे तो बाल लीला भी करेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले तुम्हारी गोद में बैठेंगे तो तुम्हारी दाढ़ी भी नोचेंगे। वशिष्ठ जी महाराज ऋषि हैं, बालक गोद में बैठे तो दाढ़ी भी पकड़ लेता। ले ऐसा होगा? ले हाँ, बाल लीला करेंगे और बाल लीला में कितनी लीलाएं हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी ने कहा परब्रह्म परमात्मा बालक बनकर के तुम्हारी गोद में बैठेंगे, क्रीड़ा करेंगे और कभी ऐसी भी स्थिति होगी कि ठाकुर परब्रह्म परमात्मा तुम्हारी गोद में सूसू भी कर देंगे। क्यों? बोले बालक है, ऐसी भी लीला हो सकती। वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा भगवान इतने सुलभ होंगे मेरे लिए। विधि शिव शनका ध्यातुम अत्यंत दूरम, जो ब्रह्मादिक देवताओं के ध्यान से परे हैं वे परमात्मा मुझे इतने सुलभ होंगे, मेरे अंक में होंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इसी आशा में, इसी लाभ के लिए वशिष्ठ जी महाराज कुल पुरोहित बन करके आए। आज जब उनकी वो आशा फलवती हुई, महाराज इक्ष्वाकु के काल से लेकर दशरथ जी के काल पर्यंत कितने राजा हुए, उन सभी राजाओं का जनेऊ, मुंडन, श्राद्ध, तर्पण, विवाह सब कर्मकांड वशिष्ठ जी ने कराया। आज तक केवल इस आशा में कि मुझे भगवान मिलेंगे। आज वो आशा फलवती हुई। कौशल्या कुमार को जब गोद में लिया तो ब्रह्मा जी की वो सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गईं और भाव विभोर हो गए, उनको समाधि लग गई। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार करते हैं और कहते हैं हे राजन, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं कौशल्या कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ये महान आत्मा हैं, इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव राम का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ क्या है? देखो नाम का अर्थ भी जानना चाहिए। कम से कम अपने नाम का अर्थ तो अपने को पता ही होना चाहिए। अभी हाल की ही बात है, मैं सोलापुर जा रहा था, कथा थी,
अधिक मास में महाराष्ट्र में सोलापुर है, तो लखनऊ से मुंबई गया फ्लाइट से। मुंबई में जिनके यहाँ रुके, फिर वहाँ से ट्रेन से जाना था, तो उनके यहाँ एक बच्चा, उनका बेटा, वो तोशनीवाल परिवार है, तो बेटा आया प्रणाम करने के लिए। उन्हें पूछा क्या नाम है? बोले तुषार नाम है, तुषार। तो तुषार तोशनीवाल। और वो बच्चा लगभग 22 वर्ष का, ग्रेजुएशन कर चुका। तो हमने पूछा ये बताओ भाई, तुषार का अर्थ क्या है तुम्हारे नाम का? हमारा स्वभाव है कोई व्यक्ति का नाम पूछें तो बच्चों से जरूर अर्थ पूछते हैं कि इसको पता है कि नहीं पता। तो हमने पूछा तुषार नाम है तुम्हारा, तो तुषार का अर्थ क्या है? तो उसने कहा महाराज ये तो हम भी नहीं जानते, एक बार चर्चा हुई थी, कोई पूछा था, तो हमने एक पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने कहा तुषार का मतलब गणपति। हमने कहा वाह। बोले तुषार का मतलब गणपति। हमने कहा तुषार का मतलब गणपति नहीं होता। तुषार शब्द का अर्थ है हिम। हिम माने बर्फ। जो बर्फबारी होती है उसी को तुषारपात कहते हैं। तो जो आकाश से छोटे छोटे बर्फ के कण गिरते हैं उसको तुषार कहा जाता है। अब नाम तुषार और अपने नाम का अर्थ ही नहीं मालूम, और जिससे पूछने गया वो बताने वाला भी क्या बताया? बोले इसका नाम गणपति है। तुषार का अर्थ गणपति बता दिया। तो नाम का अर्थ जरूर जानना चाहिए, कम से कम अपने नाम का अर्थ तो व्यक्ति को जानना ही चाहिए। तो दशरथ जी महाराज ने पूछा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा, राम का अर्थ क्या है, राम का मतलब क्या है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने राम शब्द की व्याख्या बताई महाराज। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम राम, सो सुख धाम राम राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। गुरुदेव ने राम नाम की व्याख्या बताई। वशिष्ठ जी ने कहा राम का अर्थ है आनंद देने वाला। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। राशि माने ढेर, पहाड़। अर्थात दो प्रकार से अर्थ किया, सिंधु गहरा होता है और पहाड़ ऊंचा होता है। दोनों उदाहरण से राम जी के नाम का अर्थ व्याख्यायित किया। जो आनंद सिंधु और सुख राशि, आनंद और सुख एक ही बात, वो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि। दो प्रकार से, दो भिन्न उदाहरण के द्वारा परमात्मा का निरूपण, और दोनों परस्पर विरुद्ध। जो गहरा होता है वो ऊंचा नहीं होता, जो ऊंचा होता है वो गहरा नहीं होता। सिंधु गहरा होता है और राशि ऊंची होती है। जो आनंद सिंधु और सुख राशि, दोनों विपरीत उदाहरण। कारण यही है कि भगवान की विशेषता है विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ब्रह्मत्वम। जो विरुद्ध धर्म का आश्रय हो उसी को ब्रह्म कहते हैं। विरुद्ध धर्म का आश्रय परमात्मा, अर्थात एक ही काल में एक ही समय में परस्पर विरुद्ध धर्म परमात्मा में आश्रित रहते हैं। इसलिए परमात्मा का एक लक्षण यह भी है विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ब्रह्मत्वम, जो विरुद्ध धर्म का आश्रय हो। इसके और भी उदाहरण हैं। वेदों ने कहा कि अणोर अणीयान महतो महीयान। अणोर अणीयान, परमात्मा अणु से अणु है। अणु से अणु मतलब परम अणु, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। परम अणु, परमाणु। तो अणोर अणीयान, अणु से भी जो अणीयान माने छोटा है, अर्थात परमाणु। और परमाणु क्या है? परमाणु कितना सूक्ष्म होता है। आजकल लोग कहते हैं परमाणु की खोज अमुक वैज्ञानिक ने की, अमुक विदेशी व्यक्ति ने किया, लेकिन परमाणु की खोज तो हमारे भारतवर्ष में लाखों वर्ष पहले ही हो चुकी। न्याय शास्त्र में कहा गया कि ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, इनके अपने अपने परमाणु हैं, और उन परमाणुओं के
संघात से विमान जैसे विमान उड़ते थे। महाराज शल्य चिकित्सा होती थी और आज भी वो सब ज्ञान विज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्य भारतवर्ष का, ये देश की आजादी के बाद भी आज तक भारत की इस गौरव को यहाँ के लोग उद्भाषित नहीं कर सके, केवल विदेशियों का अनुकरण करने में ही अपने आप को महान समझते रहे। यही कमी थी। तो महाराज परमाणु, उसी को अणु कहते हैं, तो वेदों ने कहा परमात्मा अणु से भी अणु है। अणोर अणियान, अणु से अणु है। और फिर वेदों ने कहा महतो महीयान, वो सबसे बड़ा है। दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज हो उससे भी वो बड़ा है, महतो महीयान। अब ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं। जो अणु होगा वो महान नहीं होगा, जो महान होगा वो अणु नहीं होगा। सीधी सीधी बात, जो बड़ा है वो छोटा कैसे होगा, जो छोटा वो बड़ा कैसे होगा? या तो छोटा ही होगा या तो बड़ा ही होगा। लेकिन वेदों ने कहा नहीं नहीं, भगवान छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। छोटे में कितने हैं? बोले अणोर अणियान। और बड़े में कितने हैं? बोले महतो महीयान। दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं और ये दोनों गुण परमात्मा में विद्यमान है। आप कहोगे वेद भाई अनर्गल बात बोलते हैं, ये दोनों विरुद्ध धर्म कैसे हो सकता है? बोले न हो तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी। व्यवस्था क्या? बोले वेदों ने कहा कि भगवान कण कण में विद्यमान है। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान ईश्वर परमात्मा कण कण में विद्यमान है। तो कण कण में विद्यमान है, इसका मतलब वहां दो तत्व है, एक तो कण है और उस कण के अंदर परमात्मा है, तब ना कण में परमात्मा विद्यमान है। तो जब जिसके अंदर कोई वस्तु विद्यमान हो, इसका मतलब उस वस्तु से वो वस्तु छोटी हो तब ना उसमें आएगी। भाई हम घर के अंदर रहते हैं तो घर हमसे बड़ा है, तब ना हम घर के अंदर रहते हैं। हम ही बड़े हो जाएं और घर छोटा हो तो उस घर में हम कैसे घुस पाएंगे? तो परमात्मा जब कण कण में निवास कर रहा है, इसका मतलब उस कण से भी जब छोटा रहेगा तब ना उस कण के अंदर वो निवास करेगा। इसीलिए वेदों ने कहा अणोर अणियान, वो छोटा से छोटा है। और इसी को वेदों ने कहा कि यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम। पृथ्वी के एक एक परमाणु जिस परमात्मा के शरीर हैं और परमात्मा उनमें अणु से अणु होकर के विद्यमान है। और फिर महतो महीयान क्यों कहा? बोले महतो महीयान इसलिए कहा कि अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत सृष्टि किस पर आधारित है? बोले ब्रह्म पर आधारित है। ब्रह्म ही सबका अधिकरण है, ब्रह्म ही सबका अधिकरण है। तो अधिकरण किसको कहते हैं? कहते हैं आधारोधिकरणम। ये व्याकरण का सूत्र लग जाएगा वहां, आधारोधिकरणम। आधार ही अधिकरण होता है और अधिकरण ही आधार है। तो जिस पे हम आधारित हो, तो हम चौकी पे बैठे हैं तो चौकी हमसे बड़ी है तब ना हम इस पे बैठे हैं। हम कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी के अंदर इतनी ताकत है कि उसने हमको धारण कर रखा है, वो कुछ न कुछ मामले में हमसे बड़ी है तब ना हम उसमें बैठ पाए हैं। तो उसी प्रकार कुर्सी ने हमको धारण किया है। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को जो धारण करेगा वो ब्रह्मांड से बड़ा होगा तभी ना धारण करेगा। इसलिए सबसे बड़ा क्या? बोले ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड सबसे बड़ी वस्तु है महतो, और उससे भी महीयान जो है वो महतो महीयान। तो परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय है वो परमात्मा अणोरणीयान महतो महीयान। फिर वेदों ने कहा कि परमात्मा निर्गुण है। फिर वेदों ने कहा वो सगुण भी है। तो जो निर्गुण होगा वो सगुण नहीं होगा, जो सगुण होगा वो निर्गुण नहीं होगा। दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं। इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय भूत अधिकरण भूत होता है वो ब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए यहां पर दो उदाहरण दिया, जो आनंद सिंधु और सुख राशि। सी करते त्रैलोक्य सुपासी, वे भगवान अपने आनंद सिंधु के एक सीकर से, अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित कर देते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। ऐसे जो सुख के धाम हैं वो कौन है? बोले राम हैं। यही राम शब्द का अर्थ है। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला, जो सबको आराम दे, आनंद दे, सबको आराम देने वाले। विश्राम स्थान में एकम, जो विश्राम के स्थान है। परमात्मा में ही सबको विश्राम और आराम मिलता है। तो भगवान आनंद के सिंधु, सुख के राशि
उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित कर देते हैं। उस बिंदु में इतनी शक्ति, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो अनंत अनंत आनंद है ना, जिस आनंद में आदमी पागल है, लोग पागल है महाराज। कितने पागल हैं? बोले कोई व्यक्ति कपड़ा पहनने में ही पागल है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिले उसी में उसको आनंद मिल रहा है, चकाचक रात दिन उसी में बुद्धि लगाए हुए। किसी व्यक्ति को खाने में आनंद मिल रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, उसी में उसको आनंद मिल रहा है। कोई व्यक्ति खूब पैसे बटोर करके और उसे देख देख कर सुखी हो रहा, वाह हमारे पास इतना धन है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर बिल्डिंग बना करके उसी को देख करके आनंदित हो रहा है, इसी में सब आनंद है। लेकिन ये जितना आनंद दुनिया में है, भोजनानंद, कपड़ानंद, बिल्डिंगानंद, ये जितने आनंद हैं, मोटर आनंद, ये सब आनंद क्या है? बोले उस परमात्मा आनंद सिंधु का एक बिंदु है, एक बूंद है बस। परमात्मा ने अपने उस आनंद सिंधु की एक बूंद को निकालकर जगत में छिड़क दिया, जगत में छिड़क दिया, और उस एक आनंद के बिंदु से दुनिया पागल हो गई महाराज। उस आनंद के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन बंधुओं, वो परम आनंद सिंधु अगर मिल जाए तो कितना आनंद होगा। इसीलिए मनीषियों ने, विद्वानों ने कहा, संसार के भौतिक विषयों में जो आनंद है वो तुच्छ है, वो सीमित है, वो तो एक सीकर मात्र है। तुम सिंधु की ओर आओ, उस सिंधु को प्राप्त कर लो, अनंत आनंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और वो आनंद भगवान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असधाम। उनका नाम राम है।